आप सभी साधकों को प्रणाम। आप में से कुछ साधकों के कमेंट और ईमेल प्राप्त हुए जिनमें उनके कुछ प्रश्न थे, अर्थात समस्याएं थी जो उन्होंने प्रश्न के रूप में पूछी थी तो वो अलग अलग, लेकिन उसका कारण और प्रकार एक ही था। जैसा कि कुछ साधक कह रहे थे कि जब हम बैठक में बैठते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो जो हमारी पीठ है वो आगे की ओर झुक जाती है अपने आप ही। कुछ साधक कहते हैं कि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो जो हमारी पीठ है वो बेंड हो जाती है, नीचे की ओर झुक जाती है। पहले आगे की ओर बोले थे, एक साधक ने बोला था झुक जाती है, एक बोले थे नीचे की ओर झुक जाती है। कुछ साधक कहते हैं कि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर दाएं बाएं झूलता है, हमें उसे जबरदस्ती से कई बार स्थिर करना पड़ता है, कई बार 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 सीधा करना पड़ता है। कुछ साधक बोलते थे कि कई बार हम अभ्यास करते करते पीछे की ओर गिरते गिरते बचते हैं, फिर से अपने आप को सीधा करते हैं। तो मतलब जो उनका शरीर है वो बैलेंस नहीं रहता है। तो इसके क्या कारण है, आज हम इसी पर बात करेंगे। वैसे तो मैंने अनेक वीडियो में इनका छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है, लेकिन फिर भी अगर आप में से इतने साधकों को ये समस्याएं हैं तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो शरीर है वो पीछे की ओर क्यों गिरता है। आप का जो घुटना है, जब तक आपका एक घुटना उठा रहेगा, जैसे आप में से बहुत सारे साधक हैं जिनका एक घुटना उठा हुआ रहता है, तो ऊपर से आपको पीठ को सीधा भी रखना है। जब तक आपका बेस ही मजबूत नहीं है तब तक आप पीठ को सीधा नहीं रख सकते, चाहे आप सर को हल्का ऊपर भी कर लीजिए। थोड़ा तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उतना परफेक्टली जो लाभ है वो नहीं होगा। सर ऊपर करने का भी थोड़ा तो होगा, क्योंकि अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा ना धीरे धीरे। तो ऐसे में क्या है कि जब हम सर ऊपर करते हैं, आपका ये घुटना भी उठा हुआ है, सर तो देखिए ऊपर करना ही करना है, आप करते हैं वो अच्छा है, अब गिरते हैं वो तो समस्या है। और ऊपर से जो आपकी पीठ है वो भी सीधी करने के लिए आपको पीठ को ऐसे अकड़ाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हल्का फुल्का भी आपको ध्यान में कुछ भी झटके जैसा लगता है ना, जैसे आप दिन भर घूमते रहते हैं, थोड़ा समय के लिए आपका मन और शरीर एकाग्र और स्थिर बैठा, तो उसमें एकदम के लिए कई बार वो घूमता है, उसको झटका लगता है, ऐसा महसूस होता है। इसका समाधान भी भविष्य में बताऊंगा, और झटका लगने के बहुत सारे जो और कारण हैं उसके विषय में डिटेल वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि कुछ जो झटका लगने के साइन होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ और भी प्रकार के झटका लगने के कारण होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। उसके विषय में डिटेल वीडियो भविष्य में बताऊंगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको हल्का फुल्का भी झटका लगा, आप साधकों ने कई बार महसूस भी किया होगा कि एकदम से झटका लगा साधक को, तो ऐसे में जो आपका शरीर एक तो अकड़ा हुआ है, पीठ, आपका सर पीछे है तो बॉडी तो आपकी पहले थोड़ी सी पीछे है, ये घुटना उठा हुआ तो निश्चित रूप से आप पीछे गिरेंगे। तो ऐसे में भी शुरुआत में आप साधक प्रयास कीजिए कि पीठ जो दीवार है आपकी पीठ के पीछे हो, पास ही में हो, जहां पर आप बैठ के अभ्यास कीजिएगा। क्योंकि इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं जो मैंने कई वीडियो में बता रखे हैं कि जब आप थक जाएं तो आप पैरों को फैला करके बैठ सकते हैं, टेका ले करके। आपने 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटा जितना भी अभ्यास किया, उसके बाद में आप टेका ले करके बैठ सकते हैं। और आप अगर पीछे गिरते हैं तो गिरने से भी बचेंगे। शुरुआत में जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो बहुत संभव रहता है साधकों का गिरना, इसमें कोई ये नहीं है कि कुछ स्पेशल साधकों के साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी साधकों के साथ में नहीं हो रहा, या उनकी बहुत बड़ी कमी है। नहीं, शुरुआत में अभ्यास के दौरान ऐसा होता है। तो आप क्या कीजिए, मैंने आप साधकों को बताया था पिछले वीडियो में शायद, कि आप जो है ये जो आसन है ना, सुखासन, इसमें अभ्यास कीजिए।
अब सुखासन में भी आप में से कुछ साधकों ने प्रश्न किया था, तो उसका भी समाधान इसी वीडियो में बता देता हूं पुनः। आप कह रहे थे कि हमारा एक घुटना जो है वो उठा रहता है अभी भी, तो हम क्या करें। वैसे तो मैंने उस पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में अच्छे से बता देता हूं, और एक अभ्यास और बता देता हूं आप साधकों को, जो सहज भी है और आप साधकों को बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अब एक घुटना उठा हुआ है, तो मैंने पिछली बार बताया था कि आप जो है ऐसे घुटना उठा हुआ है तो आप पीठ को आगे लेके जाइए, एक झटके से नहीं लेके जाना है, धीरे धीरे लेके जाइए जितना हो सके। इससे क्या है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं ना वो खुलेंगी। ये घुटना अपने आप उस समय नीचे जाएगा जब आप करके देखिएगा, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। 15 दिन में ही इतना बेनिफिट होगा कि आप खुद से ही हैरान रह जाएंगे। और मेरा तो सुझाव है कि जो साधक बैठ बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं, घुटना उनका उठ रहा है, इस आसन में भी ये जो आपने सहज आसन लगाया है ना, सुखासन लगाया है, अगर इसमें भी उठ रहा है तो आप ध्यान अभ्यास से अधिक ये वाला जो अभ्यास है इसको कीजिए, जिससे कि 15 दिन आप करेंगे तो आपको लाभ बहुत अधिक होगा। आप ध्यान में कम से कम थोड़ा बैठने के काबिल तो हो ही जाएंगे। तो दूसरा अभ्यास क्या है, ध्यान का अभ्यास भी कीजिएगा। जैसे दिन में 1-2 बार ही आपको सुबह शाम ही ध्यान का अभ्यास करना होता है। उसके बाद जो आप इस आसन का ये जो व्यायाम बताया मैंने आपको, आप इसको कीजिएगा। जो पहले बताया कभी बताने जा रहा हूं। आप जितना हो सके उतना पद्मासन में बैठ जाइए। जरूरी नहीं है परफेक्ट ही लगे, घुटने उठे हो तो उठने दीजिए। ये जो अभी आप व्यायाम करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको पद्मासन जरूरी है, आवश्यक है। तो आप पद्मासन लगा लीजिए, दोनों हाथों को पीछे रखिए यहां पर, और आपको ऐसे घुटनों के सहारे और हाथों के सहारे धीरे धीरे ऊपर उठना है। झटका नहीं लगना चाहिए, याद रखिएगा, उससे फायदे की जगह पे आपको नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, आप एक काम कीजिएगा कि इसके लिए कुछ तलाई वगैरह का प्रयोग कीजिएगा। तलाई वगैरह का प्रयोग करेंगे तो जो जमीन है आपके घुटनों में चुभेगी नहीं। अगर तलाई वगैरह संभव ना हो तो नीचे गद्दा बिछा सकते हैं, अन्यथा आप नीचे गद्दी रख लीजिएगा, घुटनों के नीचे तकिया रख लीजिएगा, कुछ भी ऐसा रख लीजिएगा जिसमें कि आपको आराम रहे। तो ये तो रहा कि आप पीछे की ओर गिरते हैं और आपका जो आसन है वो बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है। उसका समाधान कि आप का आसन सही प्रकार से लग जाए और आप जो है पीछे की ओर गिरे ना। तो अब आते हैं दूसरे पर, क्योंकि जब तक पहले का समाधान नहीं हो जाता तब तक दूसरे का जो समाधान था वो असंभव था। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। जैसे हम सुखासन ही मान लेते हैं। आप एक घड़े का उदाहरण लीजिए। जो घड़ा होता है वो नीचे से बिछा हुआ नहीं होता है, उसका बेस जो होता है वो कमजोर होता है, सिर्फ थोड़ा सा नीचे लगा हुआ होता है नीचे से, बाकी गोल होता है। उसका फैलाव ऊपर से काफी होता है। अगर वो और लंबा होता तो जितना वो स्थिर हो जाता है, टिक जाता है, उतना भी नहीं टिकता। फिर भी घड़े को आप अगर रखेंगे तो वे को और झुकेगा ही झुकेगा। हल्का सा हिलाएंगे तो वो इधर उधर डामडोल होगा, इधर उधर घूमेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप घड़े के नीचे एक चौकी रख दे, जैसे लकड़ी की चौकी रखते हैं ना गांव वगैरह में, जो लोग घड़े का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए या फिर लस्सी वगैरह रखने के लिए, रिड़कने के लिए, मट्ठा वगैरह, तो उससे क्या है कि घड़े का नीचे से बैलेंस बन जाता है। जब बैलेंस बन जाता है तो फिर आप घड़े को हिलाइए, वो नहीं हिलेगा, वो स्थिर हो जाएगा। ऐसे ही जब आप ऐसे ऊपर घुटने करके बैठते हैं तो आपका जो नीचे से बेस है वो तो थोड़ा सा है, आपका बैलेंस नहीं ना बनेगा नीचे से। आपका जो आसन है वो नीचे से बिछा हुआ नहीं है, जिसके कारण आपको समस्या होती है कि आपका जो शरीर है वो नीचे से झूलता रहता है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें आसन को नीचे से स्थिर करना है, बैलेंस करना है,
वो तब तक संभव नहीं है जब तक आपका जो शरीर है वो बिछा हुआ नहीं हो। अब पहले हिल रहा था, अब जैसे मैं बैठता हूं पद्मासन में, मैं पद्मासन में बैठ जाता हूं। अब देखिए नीचे से पूरे का पूरा जो आसन है वो बिछा हुआ है, तो ऐसे में ये किसी भी प्रकार से नहीं हिलेगा। अब ये हिल कहां से रहा है, अगर मैं इधर उधर कर भी रहा हूं तो यहां से कमर से ये इधर उधर हिल रहा है, क्योंकि अब नीचे से तो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अब इसके लिए मैंने आप साथियों को तरीका बताया है कि आपकी जो गर्दन है उसे थोड़ा ऊपर कीजिए, 1.5 से 2 इंच, लगभग 10 डिग्री। इससे क्या है कि आपकी जो पीठ है वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि सर से धड़ को बैलेंस किया जाता है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल और बारीकी में बताऊंगा। आप सर को थोड़ा सा ऊपर कीजिए और बैठ जाइए। इस स्थिति में अगर आप जबरदस्ती भी पीठ को झुकाना चाहेंगे तो नहीं झुका सकते। चाहे तो आप आंखें खोल के रखिए, बैठ जाइए, सर को ऊपर रखिए और पीठ को नीचे करके देखिए, नहीं जाएगी, क्योंकि पीठ जो आपकी है वो बंध गई है। रीढ़ की हड्डी जहां पर सर रखने से बंध जाती है, और जैसे ही आपकी पीठ नीचे जाएगी वो तब जाएगी आपका सर नीचे आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, आप करेंगे तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप सर नीचे करेंगे तो चली जाएगी। तो इसीलिए कहता हूं कि आप अपने सर को थोड़ा सा ऊपर रखिए, लगभग 1.5 से 2 इंच। अब इतना करने के बाद अभी भी समस्या है। अब क्या समस्या है कि ज्यादा नहीं तो 4-5 इंच तो आपका जो शरीर है वो झुक ही रहा है, नीचे जा ही रहा है, 4-5 इंच। वो क्योंकि नाभि के पीछे वाले रीढ़ की हड्डी में बहुत अधिक स्ट्रेच रहता है, वो बहुत अधिक स्ट्रेचेबल रहती है। तो यहां से आप करेंगे तो हल्का सा जाती है। तो उसका जो उपाय है वो ये है कि हम लोग गोदी में हाथ रख के बैठते हैं। वो इसलिए बैठते हैं कि यहां से भी जो हमारा शरीर है वो बैलेंस रहे, क्योंकि ये जो बैठने की प्रक्रिया है ना, जो बैठने का तरीका है, मेथड है, ये इसी आधार पे बनाया गया है कि आपका शरीर कहीं से भी झूले नहीं, हिले नहीं, आप एकदम अच्छे प्रकार से रिलैक्स होकर के बैठ पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी बैठक में अपने शरीर को ही सीधा करते रहे, स्थिर करते रहे, संभालते रहे। ऐसा करेंगे तो फिर अभ्यास कब होगा। इसलिए सबसे पहले इन चीजों में परिपक्वता प्राप्त कर लेनी चाहिए, इनको साध लेना चाहिए। अब वापस अपने मुद्दे पे आते हैं कि दोनों हाथों को गोदी में रखना है। ध्यान रखिएगा कि कुछ साधक ऐसे कूहनियों को फैला करके बैठते हैं, नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, अभी भी गलत हैं आप। आपकी जो कूहनियां हैं वो शरीर के पास में सटी हुई होनी चाहिए, अधिकतम पास में। ऐसे करेंगे तो 2 नुकसान है। पहला तो आपके कंधों में तनाव रहेगा, आपके जो कंधे हैं वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। दूसरा, आप ऐसे रखेंगे तो आपका शरीर भी अच्छे से बैलेंस नहीं होगा, वो तो पहले ही झुका हुआ है, उसको झुकने की या झुकाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी कभी भी सीधी, पीठ सीधी नहीं हो सकती है, आपने पहले से उसको झुका रखा है। देखिए मेरी पीठ कितनी बेंड है, आप भी कभी अपनी ऐसे कैमरे में वीडियो बना कर देखिएगा। तो ऐसे आपकी जो कूहनी है उनको यहां पर रखना है, शरीर के पास में। ऐसे बिल्कुल भी ऐसे भी सटाने का प्रयास नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से रिलैक्स छोड़ दीजिए, और जितना अधिक हो सके वो आपके शरीर के पास में रहें। अब यहां पर हाथ रखे जब आपने, तो ये जो स्ट्रेचेबल जहां से आपकी बॉडी थी, बताया था नाभि से 4-5 इंच जो नीचे जाती है, तो वो नहीं जा सकती। अब यहां पर गोदी में हाथ रखिए और जाके दिखाइए मेरे को। आप हिले नहीं सकते हैं किसी भी प्रकार से। अगर हिलेगी, आप केवल आपकी गर्दन हिल सकती है। स्थिति में आप कुछ भी कीजिए, आपका कुछ भी नहीं हिलेगा। गर्दन को हिलाइए, आपका शरीर नहीं हिल सकता है, नीचे जा ही नहीं सकता है, झुक ही नहीं सकता है किसी भी प्रकार से। इसीलिए हाथों को गोदी में रखा जाता है। बहुत सारे साधक मेरे से पूछते हैं कि जी हम घुटनों पे हाथ रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन हमारी जो विधि है, जितना सटीक तरीके से शरीर उसमें बैठता है, रिलैक्स हो करके भी, और बिना बार बार शरीर को देखे हुए, संभाले हुए, अपने आप ही अपनी प्रक्रिया में शरीर बैठ जाए, वो किसी भी और मेथड में संभव ना है।
दोनों हाथों को गोदी में रखिए, आपका जो शरीर है सबसे अच्छी पोजीशन में बैठेगा। यही सबसे अच्छी पोजीशन है साधक के लिए। तो ऐसे बैठिए, आपका जो शरीर है ना पीछे जा सकता है ना आगे आ सकता है। पीछे इसलिए नहीं जा सकता कि पीछे तो रीढ़ की हड्डी जाएगी नहीं, जब भी आप पीछे की ओर गिरेंगे तो यहां से उठा हुआ होगा तब गिरेंगे। यहां तो पहले से नीचे पूरा बेस बना हुआ है और आगे झुकने का भी अब कोई भी कारण ना रहा है। तो उम्मीद है कि आप जो साधक हैं वो इस समस्या के समाधान को बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे। और ये जो आज की वीडियो है आप साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने स्किप कर करके वीडियो देखी है तो फिर आपको इस वीडियो का कोई भी लाभ ना होगा, क्योंकि एक एक बात में छोटा छोटा पॉइंट होता है जिसको मैं कवर करने का प्रयास करता हूं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि वीडियो छोटी बने, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों को बताते बताते हुए जो वीडियो है वो 15-20 मिनट तक चली ही जाती है। क्योंकि अगर मैं एक भी पॉइंट छोड़ दूंगा तो कल को वहां पर फिर समस्या आ गई तो आपने बाद में साधक मेरे को कहेंगे कि हमने वहीं सब कुछ किया, समस्या अभी भी बनी हुई है। तो मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य होता है कि आपको एक चीज समझाऊं तो इतने अच्छे तरीके से समझाऊं कि आपका जो समाधान है वो हो जाए, बस शर्त कि आप उसको अच्छे प्रकार से देखें। एक बार ना समझ में 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। जहां पर ना समझ में थोड़ा सा लगे 10 सेकंड पीछे कर लीजिए, पुनः सुन लीजिए, क्या जाता है। क्या आप अपने जीवन में इतनी महत्वपूर्ण विषय ध्यान को सीखने के लिए कुछ मिनटों का समय भी नहीं निकाल सकते? तो आपको सबसे पहले सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। आपको अभ्यास में सरलता रहेगी। ध्यान का सबसे पहला नियम भी है कि समझना और सीखना, उसके बाद प्रयोग करना। आप जब तक मेथड को अच्छे से समझेंगे नहीं, आपका तो वो प्रयोग करना, आप प्रयोगी कह लो, अभ्यास तो तब होता है जब साधक अपने आप को साधता है और पूर्ण विश्वास में आता है, पूरा मन बनाता है, वो सोच लेता है कि अब मेरे को अभ्यास करना है। तो ठीक है, आप साधकों में से किसी भी साधक की इस विषय में कोई प्रश्न हो, वैसे तो होगा नहीं, फिर भी अगर कोई समस्या आएगी नहीं समस्या, फिर भी किसी भी प्रकार की उसको लगे साधक को, तो वो मेरे को मेल कर सकते हैं अथवा कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और अगर कोई और भी समस्या हो, आप साधकों की ध्यान को लेकर के, कोई बैठक को लेकर के, तो आप साधक कमेंट कीजिएगा। अगर वो समस्या अधिक साधकों की हुई और मेरे को लगा कि जितने साधकों के कमेंट और मेल आए हैं ये समस्या उससे बहुत अधिक साधकों की हो सकती है, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है, आपकी जो समस्या का समाधान है वो तो आपको उत्तर के रूप में प्राप्त हो ही जाएगा। इसके लिए तो निश्चित रहिएगा। ठीक है, आप सभी साधकों को प्रणाम।